क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या है कि आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना ही पड़ेगा। कल बताते एक बात तुम लोगों को शायद, है ना, फाउंडेशन क्लास के बाद बताते थे एक बात कुछ आपको मैथ के बारे में। तो मैथ होता ही ऐसा चीज ना कि प्रैक्टिस सबको हमेशा लगातार रखना पड़ेगा। देखो मैथ्स ही एक सब्जेक्ट ऐसा है जो पूरे शुरू से अंत तक जहाँ पे 100 में 100 मार्क्स आने के चांसेस होते हैं। साइंस में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाएगा, लाइक कलर चेंज हो गया तो उसमें मिस्टेक कर दिए, किसी बात को लेकर यस नो ट्रू फॉल्स में गलत हो, कुछ भी गलत हो जाएगा, 99 आ जाएगा। बट मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे 100 में 100 मार्क्स आते हैं। इसलिए कॉमर्स के बच्चे भी मैथ लेके पढ़ते हैं, क्योंकि 100 में 100 मार्क्स आने वाला अच्छी बात है ना, परसेंटेज बहुत बढ़ जाता है वहाँ पे। अगर आर्ट्स वालों को मैथ मिल जाए वो भी मैथ ले लेते हैं, क्यों? इसीलिए बिकॉज उनको मैथ लेना पड़ेगा, तो 100 में 100 मार्क्स आना मतलब 500 में 400 तो ही खत्म हो गया। तो मैथ सब्जेक्ट ही ऐसा होता है। मैथ से प्यार करोगे ना तो मैथ तुम्हें हमेशा एक अच्छा स्टूडेंट बना कर रखेगा। इसलिए नहीं कि मैथ पढ़ना जरूरी, इसलिए कि आपका रैंक अच्छा कर देगा, कॉन्फिडेंस की बिल्डअप कर देगा। मैथमेटिक्स रियल लाइफ कैलकुलेशन, और क्या है। तुमको घर से बोला जाता है जाओ बेटा ये सब्जी लेकर आओ, नमक लेकर आओ, 20 रुपीज दिए 18 रुपीज काट के मिलता है, 2 रुपये तुमको मिलता होगा, ये होता है ना। तो मैथ ही तो, और क्या है सब कुछ। मैथमेटिक्स थोड़ा फील करो तो मैथ समझ में आएगा। मैथ से डरो मत। पहली बात तो हम जो कॉन्सेप्ट सिखाते हैं क्या उसमें कुछ डाउट होता है क्या? हम प्यार समझाते हैं यहाँ पे ना कैसे करना है। इसलिए बोल रहे चैप्टर को आराम आराम से पढ़ाएंगे। और जितने भी देखो तुम्हारे मन में जो भय है ना चैप्टर 3 को लेकर, क्या भय है? सिर्फ और सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम भय होगा। हम बोल रहे आज से 10 दिन बाद किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी तुम्हारे सामने आ जाए तुम 1 सेकंड में कर दोगे, क्योंकि उसका एक तरीका होता है, टाइप होता है क्वेश्चन का। वो टोटल 15 टाइप क्वेश्चन है, वो 15 का 15 टाइप को यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे हम लोग। हाँ थोड़ा टाइम लगेगा बट कोई इशू नहीं है। तो पहला डाउट सेशन आपका है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मुझे दोबारा बताना, ठीक है? दोबारा देख लेते हैं। आज से स्टार्ट कर देंगे आपका हम वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है ना? किसी बच्चे को आपका एक जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है जनरल इक्वेशन, a1x प्लस b1y। अच्छा, इसको समझाने के लिए पहले थोड़ा सा एक छोटा सा आपको एक मैट्रिसेस बता देते दोबारा से। मैंने बोला था ना कि इस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मेथड का मेनली मतलब क्या होता है, मैट्रिसेस से ही आया है। तो सबको मैट्रिसेस याद है? स्क्वायर ब्रैकेट होता है, याद है सबको? और एलिमेंट को रो कॉलम की तरह लिखते हैं हम लोग। तो पहला एलिमेंट क्या होगा, a11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये क्या होगा a12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, थर्ड ये 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 हाँ, ये समझ जाओगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपके बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है? देखो अच्छे समझना, इसको एलिमेंट बोलते हैं, आपको पता होगा बेसिकली इसको रो बोलते हैं, इसको रो r1 ये हो जाएगा हमारा, r2 ये हो जाएगा हमारा, r3 ये हमारा c1 c2 एंड c3। चमकाना अच्छे से। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है ना कि अब एक काम करना कि जैसे एक हमने जो a11 लिखा है उसको लिखते हैं aij लिखते हैं। क्या लिखते बोले? aij, जहां i का मतलब आपका है रो एंड j का मतलब आपका है कॉलम। ओके, नाउ इफ i प्लस j का समेशन, पिटेगी, ध्यान दो इधर। इफ i प्लस j का समेशन अगर ऑड आएगा तो आपको क्या करना है कि नंबर के आगे नेगेटिव साइन रखना है। क्या रखना है? नेगेटिव साइन। और i प्लस j का समेशन इवन आएगा उस नंबर के आगे आपको पॉजिटिव साइन रखना है। क्या रखना है? अच्छे से समझना, देखो बहुत प्यार समझना, बहुत सिंपल समझना। आपको क्या करना है कि यहाँ पे इस 9 एलिमेंट के मैट्रिसेस में आप किसी एक रो या किसी एक कॉलम को सॉल्व करना है। आपको आपकी मर्जी है, मतलब यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है कि सर इसको लेकर चले कि इसको, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सिर्फ रो लेकर चलो, तीनों एलिमेंट को सॉल्व करना है, बस रो का एलिमेंट, और कुछ नहीं आना चाहिए। अगर आप कॉलम को सिलेक्ट किया आपने तो सिर्फ 3 कॉलम का एलिमेंट आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए। क्लियर? आप बोलोगे सर रो 2 भी लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रो 3 भी लेके चल सकते हैं। तो इसका मतलब आप इंडिपेंडेंट हो किसी भी रो या किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए। ये बात क्लियर है सबको? तो मान लो मैंने यहाँ पे सिंपल तरीके में हमारा अपने कन्वीनियंस के लिए मैं क्या किया, रो 1 को सिलेक्ट किया। तो बताओ रो 1 क्या क्या एलिमेंट है? a11 बोला सब बच्चे, कितना है? a11, कोई दिक्कत? और क्या है? a, और क्या है? चमका सबको यहाँ पे। उसके बाद मैंने बोला था ये एलिमेंट हमने सेलेक्ट कर लिया, मैंने बोला कि i प्लस j को सम करो, ऑड आएगा तो नेगेटिव, इवन आएगा तो बताओ 1 प्लस 1 कितना होता है? ऑड आया इवन आया तो प्लस कर लेते हैं। क्लियर? ये क्या हो गया? 1 प्लस 2 क्या होता है? ऑड, क्या कर ले? माइनस। ये क्या हो गया? तो क्या कर ले? चमका, कोई दिक्कत? अच्छा, नाउ ये करने के बाद ध्यान सुनना, आपने इस वाले रो को सिलेक्ट किया ना, देखो
आप जिस एलिमेंट को लेकर आगे बढ़ते हो उसके करस्पॉन्डिंग रोज एंड करस्पॉन्डिंग कॉलम को आपको कवर अप करना है। मतलब कहने का देखो, अगर मान लो मैंने A1 को सिलेक्ट किया तो उसके साथ जो रोज होगा कॉलम को ढक लो। क्या दिख रहा है? जिस एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं ना उस एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग रोज, उस एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग कॉलम को ढक लो, कवर कर लो। तो क्या दिख रहा है आपको? एलिमेंट कौन सा दिख रहा है? A22, A23, A32 और लिख लो वहां पे जो दिख रहा है उसको वहां लिख लो। तो मैट्रिसेस के अंदर ऐसे बना के लिख लेते हैं। क्या क्या दिख रहा है बताओ? A22, A23 और A चमका। क्लियर ना? जिस एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे उसका करस्पॉन्डिंग रोज करस्पॉन्डिंग कॉलम को कवर अप कर लेंगे। अब इसको चूज किए ना, इसका करस्पॉन्डिंग रोज तो ये कवर हो गया, अब कॉलम कौन जाएगा? ये वाला जाएगा। देखो क्या दिख रहा है? A21, A23, A31, A33। ये यहाँ पे A32 होगा ना? हाँ A33 होगा। हाँ ठीक है, बताओ इसका बता दो, इसको कवर क्या दिख रहा है? A21, हाँ हाँ चमका। अब लास्ट वाले को बताओ, इसको कवर अप किया, इसको कवर किया तो ये दोनों चला गया। क्या बचा? 4 बचा। A31 और चमका। कोई दिक्कत? अब बता दो क्या आंसर आएगा। देखो वही सेम तरीका, A11 बाहर रहेगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करके करना है। A1 बाहर है ना, क्या हो जाएगा? A2 बताना, A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। चमका। दूसरे वाले का माइनस तो पहले से ही, माइनस A12। कोई दिक्कत? A21, A33, A31, A23। लास्ट वाला क्या आपका? हाँ प्लस A13 क्या आएगा? A21, A32 माइनस A31, A22। चमका। यही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला ही था, सेम ऐसे ही करना था ना। आपको बोतल वहां पे बीच में माइनस रखना, तो वहां बीच में क्या है ना? आएगा समझ में? तो मान लेते हैं वहां पे कि वो इसके जगह पे एक्स वाई एक कांस्टेंट है, मान लो एक्स बाहर आ गया, क्लियर, वाई बाहर आ गया, क्लियर, कांस्टेंट बाहर आ गया। तो आपको बोलते थे वाई वाले में कैसा साइन आएगा? नेगेटिव आएगा, आएगा ना? तो नेगेटिव आ गया, बाकी कैसे करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना है। चमका क्या बोलना चाह रहे हैं? इसको को फैक्टर निकालने बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको मैट्रिक्स में? को फैक्टर। बट आपको इस टर्म से मतलब नहीं है, हम थोड़ा सा रिलेट करना चाह रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को इस मेथड से, ताकि आपको समझ में जल्दी आ जाए। क्लियर ना? तो कॉपी कर लो इसको, फिर आपको डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट समझाते हैं। मान लो आपका बोल रहे हैं कि इक्वेशन है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या बोलना करना है आपको कि सबका कोएफिशिएंट लिख लेना है। A1, A2, B1, B2, C1, C2। फिर क्या करना है? x लेना है, y लेना है और 1 लेना है। सबके नीचे लाइन देना है और y भी क्या देना है? माइनस। ठीक है, जिसको लेना है उसको छोड़ देना है, बस वही मैट्रिक्स वाला पार्ट याद है ना? कैसे हो जाएगा? x को लिए तो इसका कोएफिशिएंट छोड़ दो, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस कर लो। क्या हो गया? B1 C2 माइनस, ठीक है, इक्वल टू सब में लगा दो। नाउ ये बताओ y के लिए क्या होगा? ढक जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा? 1 मतलब कांस्टेंट के लिए क्या हो जाएगा? हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? आया बस समझ में? इतना ही करना है। इक्वेशन 1 बनाना है इसको, फिर 2 बनाना है इसको, 3 बनाना है इसको। तो एक बार इक्वेशन 1 को 3 से इक्वेट करेंगे और एक बार इक्वेशन 2 को 3 से इक्वेट करेंगे, तो यहां से x निकल जाएगा और यहां से, बस इतना ही करना। ठीक है, और कुछ नहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। बाकी आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्लैरिटी आ जाएगी। अगर मान लो एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में आ गया ना, तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में कभी ये नहीं पूछता कौन से मेथड से करना है, वो बोलता बस आंसर निकालो। तो इससे आंसर निकालना थोड़ा फास्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए। क्लियर ना? तो इसे तुम जल्दी निकाल के A1 A2 लिखकर सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा जल्दी। क्लियर? क्या बोलना चाह रहे हैं? तो आगे बढ़े क्या ग्राफिकल में? देखो अगर ग्राफिकल की बात करें, ये कॉपी करना है कर लो। ग्राफिकल मेथड करेक्ट। ये बताओ ग्राफिकल मेथड में डाउट क्या होता है तुम लोगों को?
से √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 6 या √3x प्लस √2y इज इक्वल टू 12, मान लेते हैं ऐसा। ग्राफिकल मेथड कैसे करेंगे? मैंने बोला हर इक्वेशन का अपना एक पहले बॉक्स बनाओ, ठीक है। बॉक्स बनाकर एक्स वाई आपकी मर्जी, आप जीरो के अलावा पुट कर सकते हो, बट हम यहाँ जीरो कैसे करेंगे, आसानी होगी इससे। इसका ही बॉक्स बना के रेडी हो जाते पहले, ठीक है। अब जिसमें तुम जीरो पुट करोगे ना उसको कवर ही कर लो, तो क्या बचा 6/√3, क्या बचेगा 6/, तो 6/√3 कितना हो जाएगा, स्लाइस कर ले, 6/√3 को स्लाइस कर लेते हैं, √3/√3 दो बार में चला गया, कितना हो गया 2 रूट, तो y आ जाएगा 2√3। सिमिलरली अब y को जीरो पुट करेंगे तो x कितना हो जाएगा 6/√2, तो कितना हो जाएगा 3√2, 6/√2 कितना हो जाएगा √2/√2, ये मिलकर 3 बार कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3। यहाँ भी सिमिलरली सॉल्व करो, अगर तुमने x को जीरो पुट किया तो y कितना हो जाएगा 12/√2, कितना 6√2 हो जाएगा, कितना हो गया 6√2। जब y को जीरो पुट करेंगे x कितना हो जाएगा 12/√3 मतलब 4√3, क्लियर ना। अब तुमको डाउट ये हो रहा कहाँ पे 4√3 कहाँ लाई करेगी ना, x हो गया, ये y हो गया। एक काम करो, ये जो वैल्यू तुमको रूट में दिख रहा है इसको तुम जनरल निकाल लो। √2 होता है आपका 1.414 और √3 आपका होता है 1.73, मल्टीप्लाई कर दो, बताओ 3 में 1.4 तो 14 3 इधर 4.2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये अप्रॉक्स वैल्यू कितना हो गया 4 मेरा कहने का मतलब हुआ √2 का वैल्यू पुट कर दो, मल्टीप्लाई करके लिख दो वहां पे, क्लियर। √3 कितना होता है 1.732, तो 1.7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 3.4, कितना हो जाएगा 3 तो ये 4.2 है, ये कितना होगा 3.4, इसका बता दो 6.8, 1.7 इंटू 4 कितना हो गया, अरे पॉइंट को भूल जाओ, 17 4 68, तो पॉइंट बीच में रख दो आप, ये 1.4 है मतलब 14 6 84, कितना हो गया 8.4 हो गया। अभी सारा वैल्यू पुट कर दो, कहाँ कहाँ है x का वैल्यू, कहाँ है x का आपका मैक्सिमम 4.2, यहाँ कितना 6.8, ये 6.8 हो गया और ये 4.2 हो गया, और कुछ है क्या, y कितना है 8.4 3.4, ये मान लो 8.4 हो गया और ये कितना हो गया 3.4 हो गया, बताओ। तो 3.4 4.2 एक साथ है, ये रहा, एंड 8.4 6.8 एक साथ है, तो ये रहा, ये कहीं जाके मीट कर जाएगा, जहां मीट करेगा आपका आंसर होगा, क्लियर आए बात समझ में। ऐसे आपको कोई भी ग्राफ हो, रूट को भी कन्वर्ट कर लो पॉइंट में, अब पॉइंट में कन्वर्ट करने के बाद आंसर निकालो, आए बात समझे ना। तो ऐसे आपको आंसर निकालना और कुछ नहीं करना। सोल्यूशन मैंने क्या बोला, फिर तुम फालतू पिटे का बता रहे हम बोले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्या करना है, a1/a2 और b1/b2 का रेशियो चेक करना है, उसका रेशियो अगर नॉट इक्वल टू आए तो ही प्रोसीड करना है, अदरवाइज दो ही आंसर पॉसिबल है, क्या या तो पैरेलल या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, उसके लिए सॉल्व ही नहीं करना तुम्हें कुछ भी, समझ गए। वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप 1, टोटल 15 टाइप है, ठीक है। टाइप 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, आज फर्स्ट है वर्ड प्रॉब्लम का, और टाइप 15 खत्म होते होते तुम लोग चैप्टर, मतलब इसके अंदर 2-3 चैप्टर कंटेंट निपटाएंगे आपका हम। एक तो चैप्टर 2 का पॉलिनोमियल्स का भी आता है, वर्ड प्रॉब्लम्स आता है ना उसका भी, एक चैप्टर 3 का और चैप्टर 4 का, मतलब क्वाड्रेटिक। तो वर्ड प्रॉब्लम्स आपका टोटल टाइप 15 जो आपके हैं ना, वो 3 चैप्टर को मिलाकर है। हम मेरे ख्याल से थर्ड चैप्टर 4th चैप्टर एंटर करेंगे तो एक और 2 टाइप बचेगा, और उसमें लिखने की जरूरत नहीं है, साथ में मर्ज कर देंगे उसको, ठीक है। तो 15 टाइप मुझे बताना है, 3 चैप्टर निपट जाएगा आपका आराम से, अप टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक, क्लियर। आज स्टार्ट करें टाइप 1 से, हेडिंग दो टाइप 1 में क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिजिट एंड नंबर टाइप। और sum of digit and reversing the digit।
पहले बताओ डिजिट टोटल कितने होते हैं, टोटल डिजिट कितने होते हैं? 10। कितने होते हैं? कौन सा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, है ना? ये कोई भी नंबर जीरो से स्टार्ट नहीं हो सकता, करेक्ट? जीरो तो आएगा नंबर के बीच में, सॉरी 10 बोल दिया, 8 एंड 9। हाँ, तो आपका सिंगल जो नंबर डिजिट यहाँ लिखा हुआ 0 से 9 तक टोटल 10 डिजिट यहाँ पे होते हैं। तो कभी भी नंबर लिखोगे तो स्टार्ट या तो 1 से करेंगे या 9 तक कर किसी से स्टार्ट कर लेंगे, बट जीरो स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 0 1 2 का मतलब कुछ नहीं है, 0 1 2 का मतलब 1 2 ही होता है ना। हाँ, 1 अगर 0 बीच में आ जाए तो उसको नंबर बोलेंगे हम, लेकिन 0 से कोई नंबर स्टार्ट नहीं होता, पहली बात तो ये, क्लियर? बट इसको डिजिट में काउंट क्यों करेंगे? बिकॉज 0 कहीं बीच में आ जाए तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, करेक्ट? तो हम अगर बात करें डिजिट की, अगर मैंने बोला कि 2 डिजिट आपका, कोई भी डिजिट बोलो आप, 5, एक और डिजिट बोल लो 4, तो 2 डिजिट मिलकर क्या बन गया आपका? एक नंबर बन गया। क्या बन गया आपका? नंबर। तो 2 डिजिट मिलके एक नंबर बन जाता है, 2 या 2 से ज्यादा डिजिट मिलकर नंबर बन जाएगा। बट सिंगल लिखा हो तो उसको डिजिट ही बोलेंगे, बट अगर 2 या 2 से ज्यादा मिल जाए क्या बोल देंगे उसको हम लोग? नंबर बोल देंगे, क्लियर ना? तो पूरा का पूरा क्वेश्चन इस टाइप से आएगा आपका कि बोलेगा सम ऑफ 2 डिजिट इज 9। तो सम ऑफ 2 डिजिट इज 9 का कहने का मतलब क्या हुआ? जो तुम डिजिट की बात कर रहे हो ना, इसको वंस डिजिट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? टेंस डिजिट, पता होगा ना? इकाई संख्या, दहाई संख्या, सैकड़ा संख्या, हजार संख्या, ऐसे बोलते हैं ना। इकाई मतलब क्या हुआ? यूनिट डिजिट। दहाई मतलब क्या हुआ? टेंथ डिजिट, 10th डिजिट। तो आपका इकाई संख्या और दहाई संख्या मतलब 10th डिजिट आपका यहाँ पे। तो तुमसे पूछा जाए कि बताओ यूनिट डिजिट कौन सा यहाँ पे? 4। कौन सा है? ये तो पता होगा, हमेशा डिजिट को लिखने का मतलब हम स्टार्टिंग राइट से करते हैं, राइट से लेफ्ट करते हैं, पता है ये सब चीज। इसको वंस प्लेस बोलते हैं, 10th प्लेस, 100 प्लेस, 1000, 10,000 प्लेस तो पता होगा, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू। तो हम तुझसे यहाँ पे प्लेस फेस वैल्यू पूछ रहे हैं, प्लेस वैल्यू नहीं पूछ रहे, ठीक है ना? तो मैंने पूछा बताओ कि 4th का प्लेस फेस वैल्यू क्या है? 4 ही तो है। 5 का फेस वैल्यू क्या है? 5 है, क्लियर यहां तक? तो अगर मैंने बोला कोई नंबर बनाओ आप, बट वो नंबर आपका जो होगा 2 डिजिट का नंबर होगा, बट उन दोनों का डिजिट का समेशन शुड बी इक्वल टू 9। ऐसे कितनी पॉसिबिलिटी है जहां पे उस नंबर में 2 डिजिट हो और उन 2 डिजिट को ऐड करके हमारा आंसर शुड बी 9 आना चाहिए? कितनी पॉसिबिलिटी है बोलो? तो आप बोलोगे सर पॉसिबिलिटी तो है, मतलब गिन कर हाथों पे हो जाएगा, ज्यादा तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो बोलेंगे चलो ठीक है, स्टार्ट करते 1 8 से। 1 + 8 कितना हो गया? और उसका उल्टा कितना हो गया? 81। 2 7 कितना हो गया? कोई दिक्कत? 3 6 कितना हो गया? 4 5 कितना हो गया? अब आगे करोगे तो फिर जाके 63 आ जाएगा, पहले से ही आप मेंशन है ना? तो इतने डिजिट है कि और है 9 0, और ये क्या हो गया? 0 9, है ना? बट यहाँ पे तो एक ही डिजिट है, बिकॉज कोई नंबर 0 से स्टार्ट। बट 9 को हम ये भी लिख सकते हैं, कहने का मतलब ये हुआ, हम चाहे तो 9 को 0 9 भी लिख सकते हैं। अगर बोलेगा तुम 8 को 3 डिजिट बनाकर दिखाओ, कैसे लिखोगे? 0 0 8, है ना? 6 को 5 डिजिट बनाकर दिखाओ, क्या लिखोगे? 0 0 0 0 6, क्लियर ना? होप करते यहां तक बेसिक अब क्लियर हो गया। सो माय क्वेश्चन इज, अगर मैंने बोला कि तुम्हें क्वेश्चन बनाना सिखाते हैं, ठीक है, अगर तुमको क्वेश्चन बनाना सिखा देगा ना तो आंसर निकालना तुम्हारे आसान हो जाएगा। लाइक बोर्ड एग्जामिनर जो भी बोर्ड पेपर सेट करते होंगे, उनको बोला गया चलो आप क्वेश्चन सेट कर दो, मुझे देखना कैसे सेट कर पाते हो। तो मैं बोलूंगा कि सम ऑफ 2 डिजिट इज 9, ठीक है? अब इसका आंसर ऑप्शन में कितने हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑप्शन हो सकते हैं वहां पे, बट वहां पे 4 ऑप्शन देना था। तो हमको एक ऐसा नंबर चूज किया, मान लो मैंने 63 चूज किया, ये वाला चूज किया। हम इसको देखकर एक क्वेश्चन क्रिएट करने वाले, ठीक है? बात समझना, इन 2 डिजिट, इन 2 नंबर को देखकर एक क्वेश्चन क्रिएट करने वाले हैं, और ये क्वेश्चन हमारे लिए बोर्ड में आने वाला है। तो मैं बोल रहा हूं द सम ऑफ 2 डिजिट इज 9, मुझे नहीं पता कौन सा, पॉसिबिलिटी इतने सारे हैं ना, तो इस वाले पार्ट को उठाएं, ठीक है? तो क्या इन दोनों का डिजिट का समेशन 9 है क्या? है क्या? तो कौन सा डिजिट था? 63 एंड 36, कोई दिक्कत? और मैंने बोला कि इसको डिजिट को, जो नंबर आपका है, इसको रिवर्स करने के बाद सम ऑफ 2 डिजिट इज 9, कौन सा लिया हमने? 63 लिया। देखो दोबारा होता है, मैंने बोला सम ऑफ 2 डिजिट इज 9, तो बोला ठीक है 63 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ले लिया हमने। फिर मैंने बोला इसको रिवर्स करो, बताओ इसको रिवर्स करके क्या लिखेंगे बताना? 36। और मैंने बोला रिवर्सिंग द डिजिट एंड सब्ट्रैक्टिंग इट, द नंबर बिकम्स, माइनस करो कितना हो गया? 27। कितना हो गया?
27 आया क्या 27 देखो तो, देन फाइंड द नंबर। ये तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोबारा बोल रहे हैं, क्या है क्वेश्चन? द सम ऑफ टू डिजिट इज 9 एंड आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज 27, देन फाइंड द नंबर। क्या क्वेश्चन वैलिड है कि नहीं? बट आपको यहां डायरेक्टली देख के लग रहा है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे बोर्ड में? करेक्ट, 5 मार्क्स का आता है ये टाइप 1। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का। अब ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत टफ लगता है, इस टाइप पे हम लोग अच्छा खासा प्रैक्टिस करेंगे। आज 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे हम लोग। तुमको पूछ रहे हैं, बताओ तुम इससे बनाकर दिखाओ क्वेश्चन, क्या बोलोगे? द सम ऑफ टू डिजिट इज 9 एंड आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट द नंबर बिकम्स, माइनस करो कितना हो गया आपका? 45। कितना हो गया? है ना, इन दोनों को माइनस करके कितना आ गया? 45। द सम ऑफ टू डिजिट इज 9 एंड आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट द नंबर बिकम्स 45, देन फाइंड द नंबर। ठीक है, फाइंड द नंबर या फाइंड द डिजिट। अगर तुमको डिजिट निकालने बोलेगा इसका मतलब एक्स और वाई निकालने बोलेगा। तुम नंबर कैसे लिखते हो? एक्स वाई लिखते हो ना, क्या लिखते हो तुम? एक्स वाई। अगर मान लो ये डिजिट है, वाई डिजिट है और एक्स भी क्या है? डिजिट है, तो दोनों मिलकर क्या बन गया? एक नंबर। क्या बन गया आपका? एक। तो ये वाला क्वेश्चन आपको करना हम सिखाते हैं। क्या तुमको लॉजिक क्लियर हो गया जो सिखाने वाले हैं? अब सिखाएंगे तरीके से लिखते कैसे हैं। क्या तुमको लॉजिक क्लियर हो कैसे कैसे करना है? बोलो, कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है, इरेज कर दे, लिखना है इसको, बोलो। चलो सब अच्छे। अब तुमको बोले सम ऑफ टू डिजिट इज 9, ठीक है। अब सम ऑफ टू डिजिट 9 है, मुझे नहीं पता कौन सा डिजिट है। क्या तुम्हें पता कौन सा डिजिट है? दो डिजिट 9 का समेशन 6, 3, 5, 4, 8, 1 कुछ भी पॉसिबिलिटी है, मुझे नहीं पता। तो बोलेंगे एक्स और वाई है, कौन सा है? लेट एक्स वाई द डिजिट। तो तुम बताओ, एक काम करो यहां पे, बताना सब बच्चे, 2 7 को कैसे लिखेंगे बताना। तो अभी सिखाए यूनिट प्लेस और 10th प्लेस कैसे लिखते हैं। 10 इंटू 2, क्योंकि ये 10th प्लेस पे और ये तो कैसे लिखेंगे? 10 इंटू 2 प्लस 7 इंटू, ऐसे लिखते हैं क्या? बोलो, ऐसे लिखते हैं क्या? तो यहां कैसे लिखोगे? 10 इंटू एक्स प्लस वाई, वाई इंटू 1 वाई हो गया। और कोई दिक्कत? क्या किसी भी नंबर को लिखने का तरीका ये होता है क्या? बोलो, क्या यहां किसी बच्चे को डाउट हो रहा है क्या? बोलो एक बार। क्या आपने बचपन में सीखा है 27 को ये लिखने का तरीका होता है? तो मुझे 2 और 7 नहीं पता ना, मुझे इसके लिए क्या पता? एक्स और, तो जहां जहां 2 वहां एक्स पुट कर दिए, जहां जहां 7 वहां क्या पुट कर दिए? वाई पुट कर दिए। क्या हो गया? 10x प्लस। इसको रिवर्स करोगे तो क्या मिलेगा? 70। तो क्या हो जाएगा? 10 इंटू 7 प्लस, इसको रिवर्स करो क्या मिल जाएगा? वाई एक्स मिल जाएगा। एक्स वाई को रिवर्स किया क्या मिल गया? इसको कैसे लिखेंगे? 10 इंटू वाई प्लस, बोलो सब बच्चे, डाउट है किसी को? फिर मैंने बोला कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 72 माइनस 27 किए ना, क्या किए? 72 माइनस, तो यहां क्या करेंगे? ये वाला 10y प्लस एक्स माइनस क्या किए? 10x प्लस वाई। अरे वही कर रहे हैं ना, इसी को इसे माइनस कर रहे हैं। कोई दिक्कत यहां किसी को है तो बोल दो मुझे। ओके, तो एक ही क्वेश्चन यहां से मिल जाएगा आपको। और एक और दे रखा है क्या कि 2 डिजिट का समेशन 9 है। देखो तो 2 प्लस 7 9 है क्या? है कि नहीं है? तो तुम आपने क्या किया? डायरेक्टली 2 डिजिट का समेशन मतलब 2 प्लस 7 9। तो यहां क्या बोलोगे? x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये फर्स्ट इक्वेशन आया क्या? हाँ, ये सेकेंड इक्वेशन। तो मान लो यहां पे 72 को 27 से माइनस कितना? 40, कितना आ गया? 45। कितना आएगा? तो इसका आंसर 45 है, तो यहां पे लिख दिए 45 आंसर। कितना है? 45 है। एक इक्वेशन यहां मिल गया, इसको सॉल्व कर दो तो 10y माइनस वाई कितना हो गया? 9y। कितना हो गया? x माइनस 10x कितना हो गया? माइनस 9 इक्वल टू कितना है? 45। 9 कॉमन कर ले तो y माइनस एक्स कितना हो गया? 5। कितना आ गया? सेकेंड इक्वेशन ये रहा, फर्स्ट इक्वेशन ये रहा। क्लियर? अब दो इक्वेशन को ऐड कर लो। क्या कर ले? तो x प्लस वाई 9 है, y माइनस एक्स 5 है, ऐड करते एक्सेस क्या हो जाएगा? तो y प्लस वाई कितना हो गया? 2y इक्वल टू 9 प्लस 5 कितना हो गया? 14। तो y कितना आ जाएगा? 7। तो y7 देखो कहाँ है? ये रहा x, ये रहा y7 आ गया। अब y वैल्यू 7 पुट कर दो यहाँ पे, तो 7 माइनस एक्स इक्वल टू 5। तो ये 5 इधर आएगा, x से क्या बन जाएगा? 7 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो गया? 2। तो x कितना आ गया? आ गया ना आंसर। तो चमका क्या बोलना चाह रहे हैं? अरे कोई दिक्कत?
अब देखो लॉजिक समझ यहाँ पे क्या करना है, चलो तो एक्स वाई को डिजिट मान के चल रहे। पहला एक क्वेश्चन तो ये रहेगा आपका, हमेशा डिजिट का समेशन गिवन रहेगा। मैंने बोला सम ऑफ टू डिजिट इज 8, 8 नहीं करते हैं 5 कर लेते हैं, कितना कर लिए 5, सम ऑफ टू डिजिट इज 5, ठीक है। एंड आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, तो पहले इसको रिवर्स कर लेते हैं। एक्स वाई को लिखने का तरीका क्या होगा, 10 इंटू एक्स प्लस वाई, रिवर्स करो कितना हो जाएगा वाई एक्स। इसको कैसे लिखेंगे 10 इंटू वाई प्लस, कोई दिक्कत, इसको मान लो फर्स्ट डिजिट, कितना मान लिया, बोलेंगे आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट द नंबर बिकम्स, आपका हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा, तो बताओ किसको किससे माइनस, इसको इससे माइनस कर ले तो क्या हो गया 10y प्लस एक्स माइनस 10x प्लस इज इक्वल टू कितना बोला मैंने, कोई दिक्कत, चलो बताओ, तो 10y में से y गया कितना बचा 9y, x में से 10x कितना बचा 9x इक्वल टू कितना, तो 9 कॉमन कर ले, तो y माइनस एक्स इक्वल टू कितना, 3 टाइम्स क्या हो गया कैंसिल, y माइनस एक्स कितना हो गया, चमका नहीं चमका, बोलो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसको 2 मान लेते हैं, 1 और 2 में ऐड कर ले डायरेक्टली, क्या ऐड करते एक्सेस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो एडिंग 1 एंड 2, बताओ कितना हो गया, y कितना हो जाएगा 2y इक्वल टू 8 हो गया क्या, तो y कितना हो गया 4, y कितना हो गया, y यहां पुट कर दो, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 5, x कितना आ गया 1। अब तुमने क्या माना था, डिजिट एक्स वाई माना था क्या, तो 1 x की जगह पे 1 हो गया, y की जगह पे 14, रिवर्स कितना हो गया 41, क्या समेशन सब्ट्रैक्ट 27 है क्या, तो डिजिट हमारा 1 एंड 4 था, उसका सब्ट्रैक्शन हमारा 27 था, समझा, तो नंबर पूछा, नंबर बोल देंगे 27 वो नंबर था, इसको रिवर्स करके सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा आंसर आ, ठीक है 41 एंड 14 हमारा आंसर है, और सब्ट्रैक्शन आपको दे रखा 27, चमका, कोई दिक्कत। वन का ए पार्ट बी पार्ट कहने का मतलब क्या हो, उसी क्वेश्चन के अंदर चेंजिंग करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि सम ऑफ टू डिजिट, समझो बात को, एक्स वाई सम ऑफ टू डिजिट हो गया, तो डायरेक्टली क्या लिखना है एक्स प्लस वाई इक्वल टू, मान लो कुछ भी ले लो, क्या ले ले 3, 8 ले ले 7 ले ले, बताओ कितना ले लिए, ये लिखने आना चाहिए आपको, बोलेगा सम ऑफ टू डिजिट कुछ गिवन लिखने आना चाहिए। नाउ रिवर्सिंग द डिजिट कितना हो गया, अच्छा ये तो आपका डिजिट का समेशन हुआ ना, अब इसको लिखने आना चाहिए, कैसे लिखेंगे इसको हम लोग 10x प्लस वाई, रिवर्स करो क्या हो गया 10y प्लस, कोई दिक्कत, ये बन गया जाएगा yx। तो टाइप 1 का ए पार्ट ये है, मैंने बोल दिया मान लो कि डिजिट में, अभी काम करते हैं यहाँ पे कि एक सिंपल नंबर लेके चलते हैं, ठीक है, जैसे नंबर मैंने ले लिया 12 और 21, ठीक है 12 और 21, तो बताओ अगर दो डिजिट 1 2 है, इसका समेशन कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे x प्लस वाई कितना, आपको बताना एक बार 3, कोई दिक्कत, अच्छा इसका कैसे लिखेंगे 10 इंटू 1 प्लस 2, इसको रिवर्स करने पे कितना लिखेंगे बताना एक बार 21, दैट इज 10 इंटू 2 प्लस 1, कोई दिक्कत। अब मैं बोलूंगा कि रिवर्स करने के बाद वाला नंबर में 5 मल्टीप्लाई किए, क्या मल्टीप्लाई किए, तो 5 कब मल्टीप्लाई करोगे, पहले मल्टीप्लाई करोगे बाद में मल्टीप्लाई करोगे, रिवर्स करने के बाद मल्टीप्लाई करोगे, पहले मत करना, लॉजिक समझो आप, अगर तुम 5 मल्टीप्लाई किए क्या बन गया 21 इंटू 5 कितना 100, क्लियर। और मैंने बोला कि पहले नंबर में 3 मल्टीप्लाई किए, कितना मिलेगा 3, तो 12 इंटू 3 कितना हो गया 36, कितना हो गया। अब तुमको बोलेंगे अब दोनों का सब्ट्रैक्शन जो होगा 105 माइनस 36 को सब्ट्रैक्ट करो, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 71, नहीं 69 क्या, 105 में 36 माइनस करो कितना हो गया 69, है ना। तो आप आपको ऐसे नंबर देंगे, सुनो कि जो पहले नंबर था उसमें 3 मल्टीप्लाई किए, रिवर्स करने के बाद नंबर में हम 5 मल्टीप्लाई किए, और दोनों का सब्ट्रैक्शन डिफरेंस आपका 69 होगा, तो बताओ नंबर क्या है, चमका। तो क्या बोलेंगे, तो ऐसे बोलेंगे x प्लस वाई कितना 7, पहले तो आ गया हमारा, सेकेंड। अब मैंने बोला इसमें कितना मल्टीप्लाई किया हमने, देखो तो 3, कितना मल्टीप्लाई किया, तो 3 हमेशा आगे मल्टीप्लाई होगा, क्लियर। इसमें कितना मल्टीप्लाई किया 5, तो 5 हमेशा आगे मल्टीप्लाई होगा, तो कर लो मल्टीप्लाई, इसका कितना हो जाएगा 30x प्लस 3y, इसका कितना हो गया 50y प्लस, हो गया क्या। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो 50y प्लस 5x माइनस 30x माइनस 3y
का डिफरेंस अब गिवन होगा 69। क्लियर? तो बताओ कितना हो गया? 47y, कोई दिक्कत? अब 5x में से 30x कितना, -25 इक्वल टू 69। अब फिर से दो इक्वेशन और दो अल्लू। क्लियर? अरे आई बात समझ में? फिर से दो इक्वेशन दो अननोन फिर से आ गया, फिर सॉल्व करना, आपका एक्स वाई आ जाएगा, एक्स वाई वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? डाउट किसी बच्चे को? तो टाइप 1 का ए पार्ट भी कंप्लीट हो गया, टाइप 1 भी कंप्लीट हो गया। तो बताओ आप किसी को डाउट है कि नहीं? आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। या बोल देगा कि मान लो कि ऐसे कुछ नंबर लेगा, बोल देगा कि फर्स्ट वाले को रिवर्स करने के बाद रिवर्स को डबल करेंगे, डबल करने पे इसके बराबर होगा ये। लाइक 22 का डबल कितना है? 44। तो डिजिट जस्ट डबल हुआ, 2 से मल्टीप्लाई हुआ। क्लियर? क्या बोलना चाह रहे हैं? ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो जैसे बोलेगा सेंटेंस ना, उसको बस फॉलो करना, बाकी तो कॉन्सेप्ट सेम ही है। कॉन्सेप्ट ये सेम है कि आपको बाद वाला लिखने आना चाहिए, पहले वाला लिखने आना चाहिए, दोनों का सब्ट्रैक्शन करने आना चाहिए, बस इतना ही। एक क्वेश्चन पहले मिलेगा, एक क्वेश्चन बाद में मिलेगा, दो इक्वेशन दोनों सॉल्व करना, आपको आंसर निकालना। क्लियर ना? तो एक काम करते, क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेते, फिर तुम्हें कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। निकालो क्वेश्चन एनसीईआरटी का 3.3 का सेकेंड का थर्ड पार्ट, 3.3 एक्सरसाइज सेकेंड का थर्ड पार्ट क्वेश्चन किसका बुक है? एनसीईआरटी 3.3 का सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। फिर हाथ दूर रखो, ऐसे नहीं, सुनो, ऐसे ऐसे लिखना, ऐसे ऐसे नहीं लिखना, ऐसे 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 वर्टिकल नहीं, ऐसे मत लिखो, ऐसे हाथ रखो, ऐसे। हाँ, क्या करना है? घड़ी तो लेफ्ट में पहनते ना हम लोग, राइट में क्यों पहनते हैं? ये नहीं, ये कौन बोला? जहां देखने में आसान है वो पहनेंगे ना। हम लोग ऐसे काम करते, ये रहा घड़ी देख लिया, वैसे कौन देखता है बार बार? क्योंकि इसे बांधना आसान होता है, घड़ी इसे खोलना घड़ी थोड़ा मुश्किल हो जाता है लेफ्ट हैंड से। लेफ्टी लोग राइट में पहनते हैं, राइटी लोग लेफ्ट में पहनते हैं। ये कहाँ लिखा लड़के राइट में पहनते हैं? तुम्हें तो लेफ्ट पहनी, मम्मी की बात नहीं मानती है, नालायक। और क्या, मम्मी की बात नहीं मानती है? तभी तो बोल रहे लेफ्ट बेस्ट होता है। जो लेफ्ट हैंड पर्सन होगा ना, तो वो लेफ्ट बहुत ज्यादा यूज करता है, खोलना आसान होगा उसके लिए। राइट हैंड पर्सन से लेफ्ट खोलना आसान होगा। अब मेरी बात मत सुनना, बस उन्हें बोलते जाना, दोनों बोल ही रहे हैं, सुनने लोग को है ही नहीं। जब देख रहे हम भी बोल रहे हैं, तुम भी बोलते जा रहे हो, सुनी क्या? बताने के बाद जो बोल रहे हैं, नालायक। यही सीखो। इसका चेहरा भी टच हो रहा है मतलब ये बॉडी तो पूरा डाल दी इसके ऊपर, पता चला गाल से लिख देगी, हाँ ठीक है XYZ। कोई भरोसा नहीं इसका। पैर खड़ा हुआ तो क्या हुआ सर? नाक दिखाएंगे, टक मारेगी, ABC लिख देगी। tan y plus x। 10x plus y। इसमें क्वेश्चन भी पूरा रट्टा मार के आई थी करके। अच्छा इसलिए याद हो गया। 90x प्लस 9y। अब तो हो जाएगा, बस इन दोनों को इक्वेट करना था, इक्वल करना था बस। दिखाया क्वेश्चन में, देखो पढ़ो अच्छे से। इंग्लिश बहुत कमजोर है तुम्हारा क्या? इंग्लिश क्लास ज्वाइन कर लो यहाँ पहले मेरा। अध्यक्ष भी बैठ के देख रहा, टाइम पास कर रहा है, सिर्फ कूट देंगे बगल के अंदर।
अच्छा आ गया था, बोल क्यों रहा है फिर? सुन लो, समझा दो मतलब उसको। तुम्हारा नहीं आया, तुम्हारा भी नहीं आया, अब आया, तुम्हें आया, आधा आया था तुम्हारा। ये तो बात करनी भी लड़की है ना, ठीक है ठीक, किसी से भी जीत, इसका तो अलग ही गेम चल रहा है। हाँ लेकिन इसको एक्सपीरियंस हो, देख रहे हैं ना, पहले पेन से टक टक करे, तब हाथ से ही टक ऐसे करना स्टार्ट कर। अरे हाँ हाँ, 80 -2x होगा वहां पे, तभी तो 88 इज पॉसिबल है। y -2x, अब ठीक है, 11 कॉमन कर लो ना, 8x - y = 0 हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन बताइए, सेकेंड क्वेश्चन मिलेगा? चलो छोड़ दो, हो जाएगा बाकी उससे, इतना काफी है, थैंक यू। समझ गया अब? हाँ, तो क्वेश्चन तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, बिना क्वेश्चन के आंसर नहीं आता ना।